बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद तारिक सुल्तान। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पे कहते हैं कि पानी की किल्लत और मौसम की शिद्दत की वजह से फार्मिंग नामुमकिन है। ये चुलिस्तान डेजर्ट है। यहाँ पे लोग कहते हैं जी फार्मिंग जो है वो इम्पॉसिबल है, वो मुमकिन नहीं है। तो डेयरी फार्म जो है इसने पूरा खेल ही बदल डाला है। यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है सरसब्ज़ व शादाब जो फसलें हैं वो यहाँ पे उगाई जा रही हैं। उस 50 डिग्री सेंटीग्रेड के इस तपती रेत पे अमेरिका से 1% जो उनकी टॉप एलीट क्लास जेनेटिक्स है, जिसमें मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, वो मंगवाई गई हैं। ना सिर्फ यहाँ पे उनकी फार्मिंग की जा रही है, बल्कि यहाँ पे ही इसी जगह पे डेजी IVF लैब और सीमन प्रोडक्शन यूनिट्स के ज़रिए इनके एम्ब्रियोज भी तैयार किए जा रहे हैं और सीमन्स भी बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो ऑनर हैं, CEO हैं, प्रोफेसर डॉक्टर दानिश साहब, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे आपको मिलवाते हैं और इनसे जानते हैं कि डेजर्ट से डेयरी फार्म का ये सफ़र कैसे तय हुआ, इसमें क्या क्या मुश्किलात आई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर जज़ाकल्लाह सर। सर थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें और थोड़ा सा हमारी जो नाजरीन हैं उनको ये बता दें कि आपके माइंड में ये डेयरी फार्म का आइडिया और फिर इस रेगिस्तान में जी तपती जी रेत पे ये आपके माइंड में कैसे आया सर? असल में मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ जी जी और फिर मैंने अपनी मास्टर्स और PhD जेनेटिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से किए। जी जी उसके बाद अभी भी मैं एक अमेरिका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूँ और जेनेटिक्स पे रिसर्च भी करता हूँ। जी जी तो जब मैं अमेरिका में था तो मैंने इस बात का एहसास किया कि वहाँ पर जिस हिसाब से जेनेटिक्स में और खुसूसन ज़राअत में और लाइफ स्टॉक में तरक्की हुई है, जी जी हमारा मुल्क उसमें बहुत पीछे है जी जी और इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। जी जी तो वहाँ पर ही मैंने नियत करी अमेरिका में कि मैंने जो मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, जो मैंने इंग्लैंड और अमेरिका में हासिल की हैं, जी वो जी मैं पाकिस्तान में लेकर आऊँ। यहाँ पर एक ऐसी टीम तैयार की जाए कि यहाँ पर जदीद तरीके से ज़राअत भी हो सके जी जी और जदीद तरीके से लाइफ स्टॉक की प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट किया जा सके, ताकि ना सिर्फ हमारे मुल्क को इसका फ़ायदा हो, बल्कि उसके साथ साथ हम अपने लोकल फार्मर्स को भी एम्पावर कर सकें। तो सर चूँकि आप अमेरिकन नेशनल है, जी जी तो जी आप अमेरिका से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो अभी आप सारी जो मैनेजमेंट है उसको खुद देख रहे हैं, जी पूरा जी पूरा जी दिन आप यहाँ पे गुजार जी रहे हैं। जी तो सर यहाँ का एक आम दिन जो होता है, जी तो जी वो आपका कैसा गुजरता है सर? जी जो इसमें आम दिन का जो आगाज़ होता है, उसमें हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या आज एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। मिसाल के तौर पर अगर घास की कटाई है, जो कि एनिमल की खुराक है, जी तो जी उसकी प्लानिंग होती है और साथ-साथ में फिर हमारा चूँकि यहाँ पे एम्ब्रियो प्रोडक्शन यूनिट भी है, जी तो जी यहाँ पे एम्ब्रियोज़ बन रहे होते हैं, तो उसका फिर ध्यान दिया जाता है कि कितने एम्ब्रियोज़ हमारे रोज़ के बन रहे हैं। फिर अच्छा साथ-साथ जो हमारे जानवर बाहर से आए हुए हैं, उनकी देखभाल है, उनके निगहदाश्त है, उसके हवाले से देखा जाता है। फिर इसके अलावा फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। जी जी अभी हमारे पास जैसे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 4200 एकड़ है, जी तो जी हमने 3000 एकड़ को आबाद कर लिया है, तो ज़बरदस्त। मज़ीद हम 1000 एकड़ को कैसे आबाद करें? फिर उसके लिए जो मज़ीद जदीद मशीनें हमने जर्मनी से और तुर्की से मंगाई हैं, तो वो कैसे उसको इंस्टॉल किया जाए? अपनी टीम की यहाँ पे ट्रेनिंग कैसे की जाए? जी एक जी ऐसी टीम बनाई जाए जो लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर को मिलाकर पाकिस्तान में एक ऐसा मॉडल फार्म बनाए जी जी जो कि हमारी यूथ के लिए एक रोल मॉडल साबित हो। ज़बरदस्त तो अभी जो है आपको डेयरी फार्म के जो इम्पोर्टेड एनिमल्स हैं उनका ज़रा शो करवाते हैं, उनकी ज़रा मालूमात लेते हैं कि डेयरी फार्म जो है ये किसानों के लिए क्या कर रहा है या फार्मर्स को ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहा है। तो सर ये सेक्शन जो है ये इम्पोर्टेड एनिमल्स का जी, सर, जी, जी। चलिए सर हम यहाँ से ही शुरू करते हैं जी, जी। माशाल्लाह। तो ये जो पहले नंबर पे हमें नज़र आ रही है सर, ये जी। पूरा सेक्शन जो है ये इम्पोर्टेड जी। एनिमल्स का सर। जी, ये सारे जानवर अमेरिका से आए हुए हैं अच्छा और ये जो जैसे जानवर है, ये बीफ मास्टर है अच्छा और इसकी ख़ुसूसियत ये है कि इसके नाम की तरह ये मीट पर्पसेस के लिए अमेरिका में बनाई गई है अच्छा और इसकी अफ़ादियत ये है कि ये पैदाइश से लेके 6 महीने में 350 किलो तक वज़न इसका हो जाता है। पहले 6 माह में। जी, जी, जी। तो ज़बरदस्त ये मीट पर्पसेस के लिए आइडियल है। ज़बरदस्त। फिर तो सर इसके इसकी पुबर्टी एज तकरीबन कितनी होती है ये स्टार्ट में, मतलब जो पहली बछड़ी है वो जी, रेडी टू जी। इंसेमिनेट कितने महीने तक हो जाती है सर? ये 12 से 13 महीने के अंदर आप इंसेमिनेशन के लिए तैयार होती है। जी। ज़बरदस्त हो जी, गया। जी, जी। तो माशाल्लाह ये जो बीफ मास्टर है ये भी इम्पोर्टेड है और इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है, जैसे वो लाल नुकरे और ये इस जी, तरह का जी, होता जी। है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ज़बरदस्त है। तो ये भी इसके भी एम्ब्रियोज और सीमन्स जो है जी, ये जी, जी। इसका भी हम टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनाकर अपनी लोकल गाय में रखकर या फार्मर की गाय में रखकर हम दे रहे हैं यहाँ पर। जी, ज़बरदस्त हो बिल्कुल। गया। तो पहली ब्रीड आपके पास बीफ मास्टर है, सेकंड पे आपके पास ब्राह्मण आ जाती है। तो जी, जी। ब्राह्मण में सर 2 कैटेगरीज़ हैं, जी, जी। रेड है और जी, हमारे पास दोनों कैटेगरीज़ की ब्राह्मण है। इसमें जी, जी। ग्रे ब्राह्मण भी है और हमारे पास रेड ब्राह्मण भी है जी, जी। और ग्रे ब्राह्मण भी मुख्तलिफ रैंचेज़ से आई हुई हैं, जी, जी। जिसमें जो टॉप ऑफ द लाइन अमेरिका का रैंच है जेडी अर्जेंस, वहाँ से भी ब्राह्मण है
अच्छा हेरिटेज से भी है, V8 से भी है, कैलियन फार्म से भी है, रेड अमेरिकन ब्राह्मण एसोसिएशन के भी हमारे पास ब्राह्मण्स हैं जो कि रेड हैं। जी जी और इनकी खुसूसियत ये है कि ये असल में तो हमारी ही ब्रीड से अमेरिका ने 130 साल पहले बनाया है। तो ये अच्छा यहाँ की इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, डिजीज रेजिस्टेंट हैं, अच्छा टेम्परेचर रेजिस्टेंट हैं, और मीट ग्रोथ इनकी भी उतनी ही अच्छी है जो कि हम बीफ मास्टर की तरह की हम बात करते हैं। जबरदस्त हो गया। फिर ये तो आपको अभी मैं दोस्तों को जो यहाँ पे अमेरिका का जो चैंपियन बुल है ब्राह्मण, उसको भी शो करवाते हैं। जी 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 तो सर बता रहे हैं कि जो 1% अमेरिका के टॉप ऑफ द लाइन ब्राह्मण है, वो बुल भी यहाँ पे मंगवाया गया है जी 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 सीमन पर्पज के लिए और एम्ब्रियो के लिए, उसका शौक भी करवाते हैं। ये तो सर अमेरिकन ब्राह्मण और सर ये जो ब्राजीलियन है और ऑस्ट्रेलियन ब्राह्मण है, सर इसमें डिफरेंस क्या है सर? इसमें बहुत बड़ा फर्क है, इसकी जेनेटिक्स में बहुत बड़ा फर्क है। आप इसका अमेरिकन ब्राह्मण का स्ट्रक्चर देखें जी जी। और ऑस्ट्रेलियन और ब्राजीलियन का स्ट्रक्चर देखें, जमीन आसमान का फर्क है। फिर ग्रोथ में फर्क है। अच्छा ये अगर 2 से 2.5 किलो दिन का करता है तो वो 1 से 1.5 किलो करता है। अच्छा तो क्योंकि ये जो जेनेटिक्स है उन्होंने वो 100 साल में बनाई है, ऑस्ट्रेलिया ने 20 साल में बनाई है और ब्राजील ने भी 20 साल में बनाई है। अच्छा। तो ये है ही अमेरिकन ब्रीड जो मुख्तलिफ ममालिक में है। तो हमने जो उनके टॉप मोस्ट रैंचेज है वहां से ही मंगाई है। जबरदस्त। इसका मतलब है कि हम भी आने वाले 10 सालों में डेयरी फार्म जो है वो ब्राजीलियन और ऑस्ट्रेलियन जितना उनसे काम आगे कर जाएंगे जाएगा। इंशाल्लाह, उनसे आगे जाएंगे। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो सर ये जो हम दिखा रहे हैं, ये वाली बछड़ियाँ जो, इनकी एज कितनी है सर? इसकी एज ग्रुप क्या है सर? ये वेरिएबल है, इसमें 9 महीने से लेके आपको 15-16 महीने तक की बछड़ियाँ मिलेंगी। अच्छा जबरदस्त माशाल्लाह। ये दोस्तों को बताते चले कि ये अभी तक ये बछड़ियाँ हैं 9 महीने से लेके ये 15-16 महीने तक इनकी एज है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी नाफ जाल रहे हैं, और ये जो जैसे वो करैक्टर जो है वो दिखाते हैं कि मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। इसका फेस कट आप देखें और इसके ऊपर भी कट्स बनाए, ये फीमेल्स हैं। अभी मेल जो है उसका भी आप दोस्तों को शो करवाते हैं। तो सर इसमें मुख्तलिफ पैकेजेस जो आपके मॉडल्स हैं जी वो जी क्या क्या है? मतलब मसलन ये आप इनके एम्ब्रियोज बना रहे हैं, जी जी तो जी ये आप डायरेक्ट एम्ब्रियो सेल करते हैं, लोगों की कॉज जो है वो प्रेग्नेंट करके सेल कर रहे हैं, या बच्चे सेल करते हैं? जी। आपका क्या मतलब जी, सर मॉडल? पहला मॉडल ये है कि हमारे पास अपने लोकल जानवर खड़े हुए हैं। तो जी, ये हम इसको प्रेग्नेंट करके 3 महीने का दे सकते हैं फार्मर को, अगर वो चाहे वो लेके जाए। अच्छा इसके अलावा अगर वो चाहे कि हमारे पास ये जानवर पार्क रहे और बच्चा पैदा हो तो हम बच्चा पैदा करके भी इसको दे सकते हैं। और इस दौरान में अगर हमल जाया होता है तो डेजी फार्म्स रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो फ्री में उसको रिप्लेस भी करके दे। जबरदस्त। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा आपसे गब्बन जानवर परचेज करता है, जी 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 जैसे ये देसी है, इसके अंदर इन जानवरों का बच्चा होगा, जी ठीक है, वो 3 महीने का अगर यहाँ पे कंफर्म प्रेग्नेंट परचेज करता है तो उसको ये सहूलत होगी कि वो एक बच्चे की डिलीवरी तक यहाँ पे खड़ा करे। जी अगर बच्चा जो है जानवर अबोर्ट कर जाता है, बच्चा गिरा देता है, तो उसको बदले में एक नया बच्चा जो है वो दे दिया जी, जाएगा। बिल्कुल तो ऐसे। फार्मर जो है वो रिस्क से बिल्कुल रिस्क फ्री है, बिल्कुल रिस्क जी फ्री जी है। तो ये बड़ी अच्छी सर्विस है। जी मेरे जी ख्याल में ये डेयरी फार्म ही पहली दफा दे रहा है। जी 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 हो गया। तो सर डेयरी फार्म जो है ये इसको कितना अर्सा हो गया ऑपरेशन करते हुए ये एम्ब्रियोज? हमें तकरीबन एम्ब्रियोज का काम करते हुए यहाँ पर 6 महीने हुए हैं। अच्छा और हमने अपने बहुत सारे जानवरों को प्रेग्नेंट करके बेच भी दिया है। जबरदस्त। और जबरदस्त। हमारे पास अभी भी जानवर खड़े हुए हैं जो हमने अपने हर्ड के लिए मुख्तस किए हुए हैं। अच्छा जी, जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक पैकेज ये, दूसरा पैकेज सर क्या होगा? दूसरा पैकेज ये है कि आपका अपना अगर लोकल जानवर है जिसमें आपने एम्ब्रियो आपने रखवाना है जी जी तो आप उस जानवर को यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं और हम उसके अंदर भी ये इन ब्राह्मण्स का या बीफ मास्टर का या एंगस का बच्चा रखकर दे सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और तीसरा मॉडल ये है कि अगर आपका फार्म, हमारा क्योंकि कराची में भी मरकज है, बहावलपुर में भी है, आपका फार्म अगर हमारे आसपास है, हम आपके फार्म पर आकर भी इन गायों का बच्चा रख सकते हैं। इसके अलावा जो डेजी फार्म्स अपना भी हर्ड तैयार कर रहा है जी। और हमारे पास ऑलरेडी 6-6 महीने की प्रेग्नेंट काउस खड़ी हैं। जी जी। तो वो बच्चे जब पैदा होंगे, अगर आपको उनमें से भी परचेज करना तो वो भी अवेलेबल होंगे। जबरदस्त जबरदस्त। इसके साथ ये भी एक नई ब्रीड नजर आ रही है जी सर। जी, ये एंगस है। अच्छा है। और ये खास इसको रेड कलर की रेड एंगस है। और इसकी खुसूसियत ये है कि इसके मीट के अंदर मार्बलिंग होती है। जैसे कि अगर आप यूएई की मार्केट में देखें कि अगर एक आम गोश्त जो है वो 30 दिरहम पर किलो का बिक रहा है, जी जी। तो इसका जो गोश्त है वो 130 दिरहम से शुरू होकर तकरीबन 300 दिरहम तक जाता है पर किलो। इसके मीट के अंदर अंदर जो चर्बी जमी होती है उसको मार्बलिंग कहते हैं। जी जी। तो वो वहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद की जाती है बाहर ममालिक में, और इसका गोश्त बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। जबरदस्त। इसके अलावा डेयरी ब्रीड्स के अंदर ये हमारे पास सिलेक्ट फ्रीजियन है। जी जी। और इसकी खुसूसियत ये है कि ये गर्मी के अंदर भी 40 लीटर दूध देती है। आप देखें यहाँ पे अभी कोई पंखा नहीं चल रहा है, चोलिस्तान के अंदर ये खड़ी हुई है, इसके अंदर कोई आपको स्ट्रेस के साइन नजर नहीं आ रहा है। और ये खास फ्रीजियन में भी एक खास ब्रीड है जिसको स्लिक फ्रीजियन कहते हैं। और ये अमेरिका की भी फ्रीजियन में एक खास नस्ल है। जी जी। और उसके अंदर एक खुसूसियत पाई जाती है कि गर्मी के अंदर भी ये उतना दूध दे
ताकि गर्मी के अंदर ये जानवर परेशान नहीं होता। ये हमारे इलाके के लिए बहुत मुनासिब तरीका है। ज़बरदस्त। तो अभी दोस्तों को जो यहाँ का एसपीओ विंग है, यहाँ पे जो बुल्स हैं उनका विजिट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस किस ब्रीड के यहाँ पे बुल्स मौजूद हैं। जी जी जी, हमारा एसपीओ विंग के हमारे बुल्स खड़े हैं। ये हमारी लोकल ब्रीड्स हैं, जैसे जी, जी। ये हमने आपको बताया अली रंधावा साहब के साथ एसोसिएशन में जी, जी। हमने ये बुल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। जी, और ये चोलिस्तानी के खास बुल्स हैं। इनकी माएँ, बहनें और बेटियों ने मिल्क रिकॉर्ड कंपटीशन जीता हुआ है। जी, जी, तो ऐसे ये सीमन के लिहाज से बेहतरीन है और ये डुअल पर्पस ब्रीड है, मिल्क और मीट के लिहाज से जीता हुआ है। ज़बरदस्त, इसी ज़बरदस्त। तरीके से हमारे पास टॉप ग्रे ब्राह्मण मौजूद है, जी, जी। टॉप रेड ब्राह्मण मौजूद है, टॉप रेड एंगस मौजूद है, इसी और इसके बाद हमारे पास ब्रेफर्ड के बुल्स मौजूद है। ज़बरदस्त हो गया। जी जी, इसका सर नाम क्या? ये जेडी हजन्स का बुल है जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है। इसका सर कोई टैग और नेम इसका सर? जी जी, ये आप देख सकते हैं कि आप इनकी वेबसाइट पे जाकर ये 639 नंबर लिखेंगे और आपको उसका पूरा 13-14 पीढ़ियों तक का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। इसी ये तरीके से अमेरिकन ब्राह्मण एसोसिएशन। जी जी जी, इसी तरीके से ये बुल है, ये 709 बुल है। अच्छा। ये आप अमेरिकन ब्राह्मण एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाकर ये देख सकते हैं। ये अभी सिर्फ 20 महीने का है और ये अच्छा। अमेरिका का टॉप 1% है वेट गेन के लिहाज से। इसने अच्छा। पैदाइश से लेके 6 महीने तक जी, जी। तकरीबन 350 किलो वजन गेन किया है पहले और 6 महीनों में? जी, और ये इसी वजह से टॉप 1% है। ज़बरदस्त हो गया। तो अभी तो ये इसका वेट गेन करने के सर ये दिन है, क्योंकि जी अभी जी जी, अभी क्योंकि ये अभी आया। हम इसको सीमेंट प्रोडक्शन में लगाए हुए तो हमने इसका वेट गेन अभी इतना नहीं करा रहा है, जी, जी। लेकिन ऑन एवरेज इसका 2.5 किलो से 2.25 किलो तक का रोजाना का वजन गेन है इसका। अच्छा। बिल्कुल, वहाँ के आप इसका टैग चेक कर सकते हैं, इसका नंबर चेक कर सकते हैं अमेरिकन जी, जी, बल्कि ये तो ब्राह्मण आप चैंपियन एसोसिएशन बता की रहे हैं। वेबसाइट पर। जी ज़बरदस्त हो बिल्कुल गया जी। माशाल्लाह। तो डेयरी फार्म का ये सबसे जो आपका पसंदीदा बुल है? जी जी, है और तो इसमें सारे ही अच्छे? इसमें खुसूसियत बात ये है, इसका बाप जो है जी, जी। वो 2 साल यानी 2 साल तक चैंपियन बुल रहा है। यानी अच्छा। 2013 में अमेरिका का नेशनल चैंपियन रहा और 2014 में इंटरनेशनल चैंपियन रहा। ज़बरदस्त, तो ये ज़बरदस्त। उसका बेटा है ये। ज़बरदस्त हो गया। तो ये और ये वाला सर? ये भी जेडी हजन्स का बुल है, ये अभी 12 महीने का है। अच्छा, ये 1 और साल का है अभी? जी जी माशाल्लाह। जी, और इंशाल्लाह ये भी सीमेंट प्रोडक्शन के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। ये भी डायरेक्ट इंपोर्ट है? जी, ये सारी इंपोर्ट ही है सर? जी जी, ये भी जेडी हजन्स का बुल है। ये भी अच्छा। तकरीबन अभी 11 महीने का है और ज़बरदस्त। ये भी सीमेंट प्रोडक्शन के लिए आया हुआ है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये जो 2 बुल्स हैं, ये एक और रैंच है कैलियन फार्म, ये भी अमेरिका से इम्पोर्टेड है। अच्छा। और ये भी हमने सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट के लिए यहाँ पे मंगाए हुए हैं। ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद ये रेड फिर है? इसके अलावा ये जो बुल है, ये रेड अमेरिकन एसोसिएशन से हमने मंगाया हुआ है। जी, जी। और ये हमारा रेड ब्राह्मण है। जी, जी। फिर इसके माशाल्लाह बड़े पिलर्स हैं, उसकी बड़ी लेंथ है सर इसकी। जी जी जी, तो एज कितनी होगी सर इसकी? इसकी तकरीबन एज है अभी 16 महीने। 16 महीने। तो ये जी बड़ा इसका स्ट्रक्चर है। जी जी जी, ज़बरदस्त। ये रेड एंगस का बुल है। ये अच्छा। मार्बलिंग के लिहाज से टॉप 1% है अमेरिका का। अच्छा, इसकी जो ज़बरदस्त। मीट के अंदर जो मार्बलिंग की क्वालिटी है वो टॉप 1% में आती है। ज़बरदस्त हो गया। तो ये जो एंगस के शौकीन है उनके लिए, तो ये रेड एंगस जो है ये तो बड़ा नायाब है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में चंद लोगों के पास कोई एक आधा बुल है जी इसके जी जी, अलावा। बिल्कुल। और जी जी इसका जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एंगस अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ सीमेंस के लिए जी, और बिल्कुल ऐसे ही, एम्ब्यूज के लिए नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही, पहले बिल्कुल नहीं। ऐसे ही। ज़बरदस्त। ये हेरिटेज फार्म का रेड ब्राह्मण बुल है। जी, जी। और ये हेरिटेज फार्म भी बहुत मशहूर फार्म है अमेरिका का, जी, तो जी। वहां से ये हमने डायरेक्ट इंपोर्ट किया तो है। इसका सर कोई टैग टूग सर इसका नेम? जी जी, ये इसका 706 मेरे ख्याल में जी जी, इसका इसको नंबर भी जो आप है। जाके अमेरिकन ब्राह्मण जी, एसोसिएशन की जी, वेबसाइट जी। से चेक कर सकते तो मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि डेयरी फार्म जो है, चूंकि इसकी जो वेबसाइट्स है वो अपडेट होती रहते हैं, पूरे जी, बुल्स जी। की जो डिटेल है वो वहाँ पे डेयरी हैं। फार्म बिल्कुल पे ऐसे मौजूद ही है, होती बिल्कुल है। ऐसे ही। ये हमारा अपना लोकल साहिवाल का बुल है। इसकी माँ जो है मिल्क चैंपियन थी। अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी जी, और ये सर ये और भी ये बड़ी हमने नायाब चीज़ है सर। ये ऑस्ट्रेलियन बुल है जो कि अल अरब कैटल के साथ हमने कोलैबोरेशन में यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा। और ये ब्रेफर्ड है, ये बीफ की ब्रीड है। और इसका हम्म। भी हम यहाँ पे सीमेंट को कलेक्शन करने के लिए इसको हम तैयार कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर, ये तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत जी, और खूबसूरत ये है। 15 महीने का बुल है। अच्छा, ये 15 महीने का जी है? जी, ये तो आपके उसके लेवल का है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ज़बरदस्त। तो आप क्या समझते हैं कि इसका और अगर ब्राह्मण का क्रॉस होता है और प्रिंट ये आ जाए और स्ट्रक्चर ये ब्राह्मण तो का हम आ खुद जाए? भी कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा है। जी जी। ज़बरदस्त। डेयरी फार्म के लिए जो लोकेशन जो एरिया सेलेक्ट किया वो आपने बहावलपुर का किया, फिर आपने चोलिस्तान का रोई का इलाका सेलेक्ट किया, तो जी इसकी सर कोई खास वजह थी सर? जी, इसकी खास वजह ये थी कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका जो है जी, जी। वो अभी बैरन है। जी, जी। उसमें कोई काश्तकारी नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जी, गैर जी। आबाद पड़ा हुआ है। जी, जी। तो ये मैंने ये ख्वाब देखा है कि एक ऐसे इलाके में काम किया जाए जी, जी। कि जो गैर आबाद है
और उसको आबाद करके वहाँ से वहाँ पे काश्तकारी भी की जाए और जी। साथ में जानवरों को भी रखा जाए और उससे मुनाफा कमाया जाए। ज़बरदस्त। तो आप देखें कि इसमें ना सिर्फ मुल्क की भी खिदमत है बल्कि अपनी भी खिदमत है कि आप अच्छा हलाल तरीके से पैसे कमा सकें। जी, जी। और मैं खुद अमेरिका से यहाँ पर आया हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा न्यूयॉर्क में घर है, उसको छोड़ कर मैं यहाँ पर आया हूँ। जी, तो जी। मेरा ये नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है कि जो यहाँ से भागकर बैरून मुल्क जाते हैं, जी, जी। तो उनके पास एक पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान में जो गैरबाज़ ज़मीनें हैं, जी, जी। उन पर मेहनत करके उन पे काम कमाएँ, उनके ऊपर अपना रोज़ी कमाएँ। तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको प्रॉफ़िट भी मिलेगा और साथ में मुल्क की खिदमत भी होगी। ज़बरदस्त हो गया। मुझे यकीन है कि डेयरी फार्म पाकिस्तान की फार्मिंग सेक्टर का फ्यूचर है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव फार्मिंग कंटेंट ला सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।